नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती जी के जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। ताम्रलिपि का बंदरगाह भारत के किस भाग में था? तो ताम्रलिपि का बंदरगाह भारत के पूर्वी भारत में था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी भारत में था ताम्रलिपि का बंदरगाह, भारत के पूरब में था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1943 में आजाद हिंद फौज के किस कॉमरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था? तो 1943 में आजाद हिंद फौज के हबीब हबीब उर रहमान कॉमरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हबीब उर रहमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक की मां, पत्नी और बेटी कौन थी? तो अशोक की मां सुभ्रदांगी थी और पत्नी महादेवी थी, और संघमित्रा क्या थी? बेटी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक की मां का नाम सुभ्रदांगी था और पत्नी का नाम महादेवी और बेटी का नाम संघमित्र था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंगलोर का प्रसिद्ध लालबाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन किया गया था? तो बेंगलोर का प्रसिद्ध लालबाग उद्यान हैदर अली द्वारा कमीशन किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लालबाग उद्यान को 1760 ईस्वी में हैदर अली ने कमीशन किया था, जबकि उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने इसे पूरा किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदर अली। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक जेम्स अगस्ट हिक्की थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स अगस्ट हिक्की। जेम्स अगस्ट हिक्की ने भारत के पहले अखबार बंगाल गजट की शुरुआत की थी। इन्हें भारतीय प्रेस का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ समुद्री व्यापार में पथ प्रदर्शक कौन था? तो भारत के साथ समुद्री व्यापार में पथ प्रदर्शक कौन था? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के साथ समुद्री व्यापार में पथ प्रदर्शक पुर्तगाली थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस समय दिल्ली में सुबह के 10 बजते हैं, उस समय लंदन में क्या समय होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबह के 4:30 बजे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सुबह के 4:30 बजे होंगे, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे पीछे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो आंध्र प्रदेश में स्थित झीलें, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि कोलेरू और पुलिकट झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। पुलिकट झील चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन की विधि संहिता कब तैयार हुई थी? तो नेपोलियन की विधि संहिता 1804 में तैयार हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेपोलियन की विधि संहिता को कोड नेपोलियन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1798 में नाइल युद्ध में फ्रांसीसी बेड़ा किसने नष्ट किया था? तो 1798 में नाइल युद्ध में फ्रांसीसी बेड़ा किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेल्सन ने नष्ट किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, नेल्सन, 1798 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा में, जो 0.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 150 से अधिक पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस यूरोपियन यूनियन के देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलैंड में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सदस्य राष्ट्रों से सहायता
मिलती है संयुक्त राष्ट्र को, यानी कि यूनाइटेड नेशन को सदस्य राष्ट्रों से सहायता मिलती है। संयुक्त राष्ट्र को मुख्य रूप से अपने सदस्य राष्ट्रों के अनिवार्य एवं स्वैच्छिक योगदान को वित्तीय सहायता मिलती है, यानी कि अपनी इच्छा से जो दे मदद। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा रखता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव इंफ्रा लाल तरंगों के लिए ग्रह शरीर के वायुमंडल की अस्पष्टता के कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा रखता है, ये भी सही है, और ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। एनटीसीए की घोषणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन के बाद हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कनाडा। जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन कजाकिस्तान में होता है, जबकि उत्पादक देश कनाडा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोयला ब्लॉक और लाभ लेने वाले उद्योगों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के लिए सरकार जल्द ही खानों और खनिज विकास विनियमन अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगी। यह नियम कब पारित हुआ था? तो यह नियम 1957 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1957। अगला क्वेश्चन, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैम्ब्रिज में है। अगला क्वेश्चन, कचरा उत्पन्न ईंधन के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से नगर पालिका ठोस कचरे का एक पूर्व प्रसंस्करण है, जो इसे बॉयलरों या भट्टों में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, आरडीएफ का उसमें मूल्य कोयले से लगभग आधा आधा है और ज्वलनशील सामग्री पर निर्भर करता है। तीसरा, आरडीएफ का हिस्सा सामग्री विपणन योग्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न दाब क्षेत्र में वायु का अंदर की ओर एक वृत्त में घूमना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवात। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चक्रवात कहलाता है। चक्रवात उस अवस्था में उत्पन्न होता है जब किसी स्थान के चारों ओर उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो और बीच में निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो। तो इस अवस्था में वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वृत्ताकार आकृति में घूमती है, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार में ग्रामीण लोगों पर ऋण का क्या कारण था? तो ब्रिटिश सरकार में ग्रामीण लोगों पर ऋण का कारण था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भूमि अधिग्रहण होना, सिंचाई सुविधाओं की कमी होना और कुटीर उद्योगों की कमी होना, ये तीनों कारण थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लेखा संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर है? तो भारत में लेखा संग्रहालय नोएडा में है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डोनर क्या है? तो डोनर एक भारत सरकार का एक मंत्रालय है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डोनर एक भारत सरकार का एक मंत्रालय है। डोनर की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता? तो मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्रेडिट राशनिंग, जबकि सरकार मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कर लगा सकती है। अगला क्वेश्चन, मानदंडों के अनुसार घरेलू एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए कितने साल घरेलू परिचालन पूर्ण करने की आवश्यकता है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 5 साल। अगला क्वेश्चन, उचित वस्तुओं पर लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में एक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 1955 ईसी अधिनियम कहा जाता है, जिसे के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से माल आते हैं? तो इस अधिनियम के अंतर्गत ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 2 3 4 और 5। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 2 3 4 और 5, यानी कि हैंग यार्न आता है, उर्वरक आता है, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं, रुई और जूट के बीज आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ईसी के तहत 7 प्रकार के पदार्थ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंत्रियों की परिषद के सदस्य
राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, ये भी सही है। और मंत्रियों की परिषदों के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। किसी भी मंत्री के खिलाफ आत्मविश्वास का मत मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ अविश्वास का मत है, ऑप्शन सी से ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम है सूरा परिषद, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सूरा परिषद है मिस्र की संसद। मिस्र की संसद की स्थापना 1866 में हुई थी और ये मिस्र की राजधानी कायरो में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध आते हैं? तो सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से बंध? ऑप्शन सी से ये तो हो जाएगा एस्टर बंध। अगला क्वेश्चन, स्तनियों में वृषण एक लचीली रज्जु द्वारा वृषण कोश से पश्चल पर जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इसे स्पर्मेंटिक कार्ड कहते हैं, स्पर्मेंटिक कार्ड, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी जोड़ियों के 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो अधिकतम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कृंतक नाशी के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा उत्तर सही है। अशोक के अभिलेखों में वर्ण या सती का उल्लेख है, ये गलत है, जबकि दूसरा सही है। इस अवधि में अछूतों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा और केवल 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा चोल राजा कोलू तुंग प्रथम का उत्तराधिकारी बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम चोल। राजा चोल राजा को कोलुंग तुंग प्रथम का उत्तराधिकारी बना, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है अथर्ववेद, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले ऋषि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त, ऋषि अगस्त थे दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले ऋषि। अगला क्वेश्चन, 1611 में लिखी गई कौन सी पुस्तक गुजरात के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मिरात ए सिकंदरी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के का नाम टंका था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जिसका वजन 11.6 ग्राम था, जो चांदी के बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर कौन था? एक मंगोल आक्रमणकारी। तो किसके शासनकाल में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण थे? तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने कभी भी अपनी प्रजा का विश्वास जीतने की कोशिश नहीं की थी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अधिकांश सुल्तानों ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, ये भी सही है। और सरकार की मुस्लिम प्रणाली के अंतर्निहित कमजोरियां, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्मारक को ड्रीम इन स्टोन के नाम से जाना जाता है? तो ड्रीम इन स्टोन के नाम से जाने जाने वाला स्मारक पंचमहल है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल फतेहपुर सीकरी की एक प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है, इसे पत्थर में सपना के रूप में माना जाता है पंचमहल को। अगला क्वेश्चन,
द्वीप का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वीप का युद्ध 1509 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 3 फरवरी 1509 में द्वीप का युद्ध लड़ा गया था। पुर्तगाली और गुजरात के सुल्तान मामलुक सल्तनत जो मिस्र के थे और जमूरिन की संयुक्त सेना के बीच एक नौसैनिक युद्ध था, द्वीप का युद्ध, जो 3 फरवरी 1509 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार, उड़ीसा प्रांत और मद्रास प्रांत से कुछ हिस्सों को अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1936 में उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में बनाया गया था। वर्ष 1936 में बिहार, उड़ीसा प्रांत और मद्रास प्रांत से कुछ हिस्सों को अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।